योगी बाबा ने इस जंगल के बारे में ही बताया था, लेकिन वो शिवलिंग कहाँ है? हैं? आज लकड़ियां काटने में काफी देर हो गई। लगभग अंधेरा हो गया। आज लकड़ियां भी ज्यादा हो गई। गठरी भी भारी हो गई है। रोशनी, मतलब मुझे वहां जाके देखना चाहिए। वो शायद आया है। नागमणि नागमणि। इस नागमणि को योगी बाबा को दे दूंगा तो योगी बाबा मुझे काफी धन देंगे और उनको लेने के बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मेरी प्रियतम पत्नी अभी तक नहीं पहुंची। मुझे मणि लेके भागना होगा, वरना इच्छाधारी नागिन अभी आ जाएगी। नागमणि मेरे हाथ में अविश्वसनीय है। ये मणि योगी बाबा को देने पर वो मुझे बहुत धन दौलत देंगे और मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। ये मणि तो मत लो। ये मणि तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये मुझे दे दो। वो उसे ऐसे लात क्यों मार रहा है? उसे तो तीर भी लगी है। मुझे इस दुष्ट के हाथों से उसकी रक्षा करनी होगी। वो आदमी कौन है और इस मूल्यवान रत्न के साथ आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? मैं कोई इंसान नहीं हूँ। मैं इच्छाधारी नाग हूँ। इच्छाधारी नाग? हाँ, मैं एक नाग हूँ, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी इच्छाधारी नागिन के लिए इंतजार कर रहा था। हर 50 साल के बाद नाग पंचमी के दिन इस शिवलिंग पर एक महाज्योतिर्लिंग प्रकट होती है। मैं और मेरी नागिन, हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके महादेव की पूजा करके हमारी मणि को उनके पैरों में स्पर्श करा के आशीर्वाद लेकर अगले 50 साल के लिए अमृतत्व का लाभ करते हैं। लेकिन उस लालची इंसान ने मुझे तीर मार कर वो मणि लेकर भाग गया।
मेरी नागिन शायद अभी आ, आ, नागराज, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपकी किसी प्रकार की भी सहायता नहीं कर पाया, आपको बचा नहीं पाया। रात हो गई है। इस घने जंगल में रात को जंगली जानवरों का खतरा है। मुझे यहां अकेले नहीं रहना चाहिए। इच्छाधारी नागिन मुझे ही इनका हत्यारा समझकर क्रोधित होकर मुझे ही डस लेगी। इस वक्त मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। नागराज, आप कहाँ हैं नागराज? कृपया करके आप छिपिए मत। मुझे पता है मुझे आने में देर हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे सामने आइए नागराज। आप कहाँ हैं स्वामी? महादेव की पूजा का समय हो गया है, जल्द ही महादेव प्रकट हो जाएंगे। कृपया सामने आइए नागराज। नागराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो क्या अभी तक नहीं आए हैं? नागराज! हाँ? हाँ? नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नागराज। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये क्या, मणि कहाँ गई? हाँ? समझ गई, किसी लालची इंसान ने मणि के लालच में आपकी हत्या की है। आज नाग पंचमी के पवित्र दिन में मुझे आपसे अलग किया है। मैं आपकी कसम खाती हूँ, जिसने आपकी हत्या की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने शरीर का सारा विष उस पर डाल दूंगी। मैं किसी भी हाल में उसको ढूंढकर आपको जीवित करूंगी। अब से तो मृत्यु की राह देखते रहे। महादेव, आपके सुरक्षित आश्रय में इनका शरीर छोड़कर जा रही हूँ। हे माँ, मुझे वरदान दे माँ। मैं पिछले 20 सालों से तेरी आराधना कर रहा हूँ, महासिद्धि की पूजा कर रहा हूँ। इस गुफा में तेरी आराधना में मैंने 20 साल गुजार दिए। मुझे शक्ति दे माँ, मुझे इच्छाधारी नाग की मणि ला दे माँ। आज नाग पंचमी है। वो इच्छाधारी नाग अपने नाग मणि के साथ शिवलिंग की पूजा करने आए। मणि मिलते ही मेरी सिद्धि सफल होगी। मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। योगी बाबा, योगी बाबा, मुझे नागमणि मिल गई है। आपके कहे मुताबिक मैं रोहिणी जंगल में गया था। उसके बाद एक इच्छाधारी नाग की हत्या करके ये मणि ले आया। जय भद्रकाली, दे दे मुझे नागमणि दे। माँ, मुझे नागमणि मिल गई माँ। महासिद्धि की पूजा खत्म होते ही मैं इस नागमणि की मदद से सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। ये संसार मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन वो मृत सांप कहाँ है? वो मृत सांप कहाँ है? मृत सांप को तो मैं नहीं लाया बाबा। ना, बहुत बड़ी गलती कर बैठा तू, बहुत बड़ी गलती कर बैठा। इच्छाधारी नागिन को अगर उसका पति मिल जाए तो नागिन इस मणि को ढूंढेगी। ये मणि उसके पति की जान लौटा देगा। अगर तू उस मृत सांप को लेकर आता तो मैं उसे इसी यज्ञ की आग में झोंक देता। योगी बाबा, मुझे माफ कीजिएगा। बाबा, आप मुझे इस काम के लिए जो संपत्ति देंगे बोले थे, वो कब देंगे? तुझे धन संपत्ति चाहिए? ये ले। आपने मेरे साथ धोखा किया। ये आपने ठीक नहीं किया। मैं
हालत में मेरे महायज्ञ का स्थल छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे 20 साल की कठिन साधना संपूर्ण रह जाएगी। नागिन अगर अपने मृत पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाती है, मैं उस नागिन को नागिन रूप में इसी यज्ञ में आहुति दूंगा। हे मां भद्रकाली कपालिनी। लकड़हारा दुखी मन से घर लौटा और सारस को जंगल की सारी बात बताई। उसके बाद रात में अजी सुनते हो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ, तुम खाना निकालो, मैं हाथ धोकर आता हूँ।